मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं नोड को इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हमारा लास्ट टाइम बिगनिंग और मिडिल का हो चुका था, उसी प्रोग्राम को मैं अपडेट कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ एंड एंड ऑफ लिंक लिस्ट। हाँ जी, ये हमने नाम चेंज कर दिया, इसे कमेंट चेंज कर दिया, सॉरी। नाम तो वही है फाइल का, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम कॉपी पेस्ट का तरीका बताया था, तो वही चीज़ करनी है। सिलेक्ट करो, क्योंकि उसका फंक्शन हमें पहले डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। कंट्रोल इंसर्ट शॉर्टकट की है और शिफ्ट इंसर्ट इसका पेस्ट है, तो आप शॉर्टकट की से कर सकते हो। अब क्योंकि इसका नाम हम एंड ही रख लेते हैं बिगिन की जगह, बस यही तो करना है हम लोगों को। ये हमने एंड कर दिया, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो ये हमारे पास इंसर्ट नोड का फंक्शन हमारे पास बन गया। चलिए कोई नहीं। अब वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे मेरे को थर्ड ऑप्शन डालना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन लगभग ऐसे ही होगा, तो इसको फिर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। और बस क्या करना है, 2 की जगह 3 बनाना है, 3 की जगह 4 बनाना है और नोड इन एंड लिखना है बस यहाँ। देखिए, ये तो अपना अपना तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का। आप लोग और भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंट आप तभी करोगे जब आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएंगी। एक तो चीज़ ये हुई कि आपने मेरा देखा और सीधा सीधा वैसा का वैसा लिख दिया, तो उस केस में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो एक तरीके से कॉपी हो रहा है। लेकिन इनिशियल केस में तो कॉपी ही करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब कंसेप्ट समझ में आते हैं तब जाके आप अपने आप प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि प्रोग्रामिंग अपने आप कर सके, रटना ना पड़े। वो ये ही आपका जो है खासियत है प्रोग्रामिंग की। अगर आप देख के कर रहे हो तो कब तक देख के करोगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ को ध्यान रखिए। देखो, मैंने केस 1 को भी यहाँ कॉपी कर दिया, क्योंकि लगभग हमारा केस 3 सेम होगा, इसलिए बस जो चीज़ चेंजेस हैं वही चेंज कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। केस 3 बना दिया, एंटर द डाटा यू वांट टू इंसर्ट, डाटा ले लिया। यहाँ पे मुझे एंड लिखना है, क्योंकि आखिरी वाला नया फंक्शन बनाऊंगा एंड। और ये मेरा हो गया ब्रेक, और डिफॉल्ट एग्जिट 0 है, इसमें कोई इश्यू ऐसा है नहीं। चलिए, अब लास्ट लास्ट में फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये रहा आपका। ये अब तो बन ही गया फंक्शन, बस इसकी अब कोडिंग करनी है और कोडिंग करके हमारा फटाफट हो जाएगा। कंट्रोल इंसर्ट और नीचे आ जाइए, सबसे आखिरी में बनाएंगे इसको। और हाँ जी, इसके नीचे बनाएंगे। और यहाँ पे आप लिख दीजिए शिफ्ट इंसर्ट। और क्योंकि एट एंड कुछ करने की जरूरत नहीं, सेमीकोलन आपने यहाँ से हटाना है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से साथ के साथ ही प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ टाइप हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि वो लास्ट में देखते नहीं, उन्हें लगता है बन गया, और कुछ एरर्स रह जाती हैं, उसको रिमूव नहीं करते, जो कि मैं वीडियो में ही एंड में करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, ऐसा काम मत करो। ये कोई आपका कोई ट्रैवलिंग का वीडियो नहीं है कि इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, इस पे आपका कैरियर बेस होता है। तो इस वीडियोस को पूरा देखो, पूरा समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को। अब बाकी जो भी हम लोगों ने फंक्शन में करे हैं वही काम हम लोगों को यहाँ पे करना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर नोड के वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, और यहाँ पे हम लोगों को 2 वेरिएबल करने को, मैं ये भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये कॉपी करूँगा ऊपर से तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी जो स्किप हो जाएंगी, इसलिए इस चीज़ को मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग करना चाहो तो इंसर्ट फर्स्ट नोड से इस चीज़ को आप काफ़ी हद तक कॉपी कर सकते हो, लेकिन इसमें देख लेना कहाँ कहाँ चेंजेस है, वो चेंजेस पक्का कर लेना। स्ट्रक्ट नोड 2 बन गया हमारे पास वेरिएबल, न्यू नोड टेम्प जो स्ट्रक्ट नोड की तरह है हमारे पास। अब एक नई नोड बनानी है, तो उसको न्यू नोड हमने नाम दिया ही है नई नोड का, तो न्यू नोड। अब मेरे ख्याल से बार बार तो बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं कि हमारे पास क्या तरीका होता है, क्या सिंटैक्स है इसका। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक फंक्शन मेलोक, मेलोक
malloc के बाद फिर साइज ऑफ, और साइज ऑफ किसका साइज, स्ट्रक्ट नोड का साइज। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जहाँ तक मुझे आइडिया कि आप लोगों को अब काफ़ी हद तक याद ही होगी इस चीज़ की। ये ध्यान रखिए कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। और जॉब्स के अंदर भी आजकल जब आप जाते हैं एज अ फ्रेशर, तो डाटा स्ट्रक्चर से बहुत सारी क्वेरीज कर ली जाती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए तैयार रहें आप लोग। चलिए, हमने क्या चेक करना है कि नोड बना है या नहीं बना, जो हर बार हम करते हैं वही हमने यहाँ पर किया। हमने चेक किया नल तो नहीं है, अगर नल है तो मैसेज दे देंगे भैया मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, जो हर बार करते हैं वो इस बार कर रहे हैं, तो कोई नई चीज़ इसके अंदर है नहीं। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं, और मैसेज दे देते हैं अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, अनेबल टू एलोकेट मेमोरी। हाँ जी, ये हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अब मुझे जो न्यू नोड बनाया है उसके अंदर डाटा डालना पड़ेगा कि वो बन चुका है। तो वो भी आप लोग कर चुके हैं कई बार कि न्यू नोड डाटा में डाटा डालना है। न्यू नोड, ये आगे न्यू नोड के डाटा पे, और इसके अंदर हमें क्या डालना है, डाटा डालना है। अब इसका एड्रेस भी तो डालना है, लेकिन अभी तो हमें आखिरी नोड में जाएगा ये, तो एड्रेस में क्या डालोगे, आखिरी नोड में तो नल जाता है, तो फिलहाल तो यहाँ पे नल ही डाल दीजिए आप, क्योंकि इसमें कुछ और चेंज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आखिरी नोड में नल ही आता है। ठीक है, फिर एक टेम्पररी जो हमने ऊपर बनाया है नोड टाइप, तो उसके अंदर हेड डाल दीजिए। हेड क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि एक एक करके मुझे लास्ट तक जाना है, तो टेम्पररी को हेड तो अपनी पोजीशन पर रहेगा, हेड का तो कुछ होने नहीं वाला, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हेड जो है टेम्पररी है, टेम्पररी एक एक करके बढ़ता हो जाएगा और लास्ट तक पहुंच जाएगा। लास्ट में वो कब पहुंचता है, लास्ट में वो तब पहुंचता है जब, जिसमें मैं मेरी हाँ, इसमें मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाया क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है अभी। तो तब पहुंचेगा जब उसको नल मिलेगा, क्योंकि जो भी आखिरी नोड होगा उसमें नल होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि दो नोड्स को चेक करूंगा, लास्ट वाले को भी चेक करूंगा और उससे अगले वाले को भी चेक करूंगा। मैं दो नोड को लगातार चेक करता हुआ जाऊंगा और दोनों में देखूंगा नल है या नहीं है। किसी एक में नल पहले वाले में तो मिलेगा नहीं, बाद वाले में मिलेगा। जैसे ही नल मिलेगा वहां पे जाके मैं अपना इसको चिपका दूंगा। तो वहां तक पहले मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट के लिए हम लोग क्या रखेंगे, मूवमेंट के लिए हम लूप चला रहे हैं। पिछली बार हमने फॉर लूप चलाया था, इस बार हम व्हाइल लूप चला रहे हैं, और व्हाइल के अंदर सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो आपने टेम्प बनाया है, ये जिसको फिलहाल हेड को दिया है ना आपने, तो उसके अंदर नल है कि नहीं है। हमने चेक किया, अगर उसके अंदर नल नहीं है तो क्या उसके नेक्स्ट अगले वाले में नल है, अगले वाला क्या उसमें एड्रेस आएगा ना उसका, नेक्स्ट में क्या होता है एड्रेस, तो क्या उसमें नल है, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं साथ के साथ नल, और ये ब्रैकेट क्लोज, और एम परसेंट लगाया, मतलब कि हमें दोनों ही चीज चेक करनी पड़ेगी। और जब तक ऐसा है हमें कुछ नहीं करना, बस टैम्प को आगे बढ़ाते हुए जाना और कुछ नहीं करना। टैम्प को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, टैम्प का नेक्स्ट जो है वो आपका टैम्प पर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया टैम्प नेक्स्ट, बस हो गया। अब आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। जैसे ही आप लास्ट तक पहुंचे हो, आपने कुछ नहीं करना, जो टैम्प का नेक्स्ट आएगा जब भी नल मिलेगा उसमें आप नोड जोड़ दीजिए, नई वाली जो आपने बनाई है, तो उसका नाम आपने क्या कर दिया, न्यू नोड, क्योंकि आप लास्ट तक पहुंच चुके हो, आपने ये नाम दे दिया। और इसके बाद सिंपली आप मैसेज दे दीजिए प्रिंट एफ। क्या मैसेज दोगे, मैसेज दोगे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आपको वो डाटा दिखाना भी है अगली लाइन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रैवर्स लिस्ट को बुला लीजिए। ट्रैवर्स लिस्ट के अंदर आपने उसको डिस्प्ले कराने का तरीका लिखा हुआ है, और ये मेरा हो गया। अब देखते हैं हुआ या नहीं हुआ, तो पता चलेगा। सबसे पहले जैसे यूजुअल मैं कहता हूँ सेव करना है, सेव कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हो, F2 से भी कर सकते हो, कंट्रोल F9 से। इसको एरर आ गई जी, क्या एरर आई है, क्या कहता है ये, हाँ जी गलती है यहाँ पे, क्योंकि मुझे नॉट इक्वल्स टू नल लिखना था और मैंने सिर्फ इक्वल टू भी सिंगल इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो ये मेरी एरर है। ठीक है ना, चलिए हो गया। आगे देखते हैं, कंट्रोल F9। अभी भी एरर बची हुई है। अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट, क्या गलती करी है हमने यहाँ पर, हाँ हमने डबल कोट्स को क्लोज नहीं करा है। ये गलती शायद हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में करी थी।
तो इन चीज़ों को सीखो आप लोग, कैसे पता चलता है पढ़ के क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। चलिए 4 नोट्स। मैंने अभी तक देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनका रिपोर्ट मेरे पास आती है वो सिक्वेंशियली डाल रहे हैं। भैया ऐसे सिक्वेंशियली में डालने की जरूरत नहीं है, रैंडमली कोई भी नंबर डालो, बड़ा छोटा कुछ भी। यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बना रहे हम लोग। देखो जैसे मैंने 23 डाला पहला, फिर दूसरा डाला 67, फिर मैं डाल रहा हूँ 32, फिर मैंने डाल दिया 56। रैंडमली डालो, कोई इशू नहीं है। क्या काम करना है, ऐड पे करना है, 3 डाल दिया। एंटर द डाटा यू वांट टू इंसर्ट, कोई भी डाल दो, मान लो मैं 12 डाल देता हूँ। चलो चेक करते हैं आया नहीं आया। ये देखो 23 पहला था, 67 दूसरा था, 32 तीसरा था, 56 चौथा था, 12 मेरा पांचवा आ गया और लास्ट में नल है एज इट इज। तो ये प्रोग्राम मेरा हो गया। देखो इस टाइप से चीज आती है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे नो करना चाहिए। नो क्यों करना चाहिए कि ये क्या करता है कि पुराने टाइम के हिसाब से उसको सेव कर देता है। अब मैंने 2 चेंजेस करे थे और 2 चेंजेस करने के बाद मैंने सेव नहीं किया था, इस वजह से नहीं दिया। अब नो करूंगा तो जो भी मैंने लास्ट चेंज किया था वो उसमें एज इट इज रहेगा। आप ऊपर से जाके इसको सेव कर लीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आज मेरा जो है इंसर्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिलीशन करेंगे। डिलीशन में भी 3 टाइप की डिलीशन करेंगे हम लोग, और उसको मैं इस प्रोग्राम में कंटिन्यू नहीं करूंगा। बेसिक प्रोग्राम वही रहेगा, जो इंसर्शन के जितने भी फंक्शंस बने हैं वो उसमें नहीं रहेंगे, उसमें सिर्फ डिलीशन के फंक्शन रहेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर भी कंटिन्यू कर सकते हो, एज सच कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी ये 180 लाइन के आसपास हो गया है, मेरे ख्याल 181 लाइन का हो गया, और उनको भी मैं ऐड करूंगा तो 250-300 लाइन का भी चला जाएगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं, इट्स अप टू यू कि आप नए में करना चाहते हो, इसमें करना चाहते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। मैं भी सोचूंगा क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आप नए प्रोग्राम में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। बस फर्क ये है कि जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हो तो इसका नाम इंसर्ट डाल सकते हो, ऑल टाइप ऑफ इंसर्शंस। फिर अगला जो बनाओगे उसका ऑल टाइप ऑफ डिलीशंस रख सकते हो। एक फाइल में कर दोगे फंक्शन टाइप है, कोई फर्क पड़ता नहीं उस चीज से, बस जो आप मेन्यू बना रहे हो वो और बड़ा होता हुआ चला जाएगा। चलिए मेहनत करिए, कोशिश कीजिए भैया, इसको लाइक करो, शेयर करो पसंद आ रहा है तो, और कमेंट जरूर करो। शेयर करोगे तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा, मुझे नजर आएगा कि कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा शायद। चलिए, ओके, थैंक्स वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।